नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर कि कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करके अपने जीवन में बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखना, चलिए शुरू करते हैं। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, इसके बारे में डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं, अगर हम सही तरीके से प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना जरूर काम करती है, लेकिन हमारी प्रार्थनाएं काम क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि हम पूरे दिल और दिमाग से एक चीज पर फोकस नहीं कर पाते हैं और साथ में हम सही टेक्निक का इस्तेमाल भी नहीं कर पाते हैं। किताबें हमें सही टेक्निक के साथ इक्विप करने का इरादा रखती हैं ताकि हम अपना फोकस बढ़ा सकें और हम दोबारा अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने काम के लिए एक्टिवेट कर सकें। दोस्तों, ये टॉपिक जिस बुक की समरी से ली गई है उसका नाम है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जिसको डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखा है। जोसेफ मर्फी बताते हैं, आपकी प्रेयर यानी कि आपकी प्रार्थना आपके विश्वास के ऊपर काम करती है। देखो, आपकी इच्छा भी एक प्रार्थना है। अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को जान लिया तो आपके जीवन में मैजिक होगा और ये मैजिक सबके जीवन में हो सकता है। अगर आपने यह समझ लिया कि आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन कैसे काम करता है तो आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो, चाहे वो अच्छी जॉब्स हो या फिर अच्छा रिश्ता हो। क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया कि क्यों कुछ लोग सफल होते हैं और क्यों कुछ लोग असफल हो जाते हैं? क्यों कुछ लोगों की सेहत ज्यादा अच्छी होती है तो क्यों कुछ लोग हमेशा बीमार ही रहते हैं? आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर होते हैं और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा गरीब होते हैं। अगर आपके मन में ऐसे सवाल चलते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, ये वीडियो आपके लिए स्पेशल वीडियो हो सकती है। तो आइए सबकॉन्शियस माइंड के पावर को डिटेल में समझते हैं। आपको पता होगा, अगर हम किसी लोहे के रॉड को मैग्नेटाइज करें तो वो अपने वजन से 10 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है, लेकिन अगर हम आयरन से उसकी मैग्नेटिक पावर छीन लें तो वो एक पंख को भी नहीं उठा सकती। ठीक ऐसा ही हमारे साथ होता है। जो लोग मैग्नेटाइज्ड होते हैं वो लोग कॉन्फिडेंस होते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, और जो लोग नॉन मैग्नेटिक होते हैं वो लोग खुद पर डाउट करते हैं, वो लोग खुद का बोझ नहीं संभाल पाते हैं। आपके इन सभी सवालों का जवाब आपके सबसे पावरफुल माइंड सबकॉन्शियस माइंड के भीतर है। आपको बता दें कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि अगर हम अपने अंदर तक अपने दिल दिमाग में ये बिठा लें कि मुझे दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनना है तो आपका अवचेतन मन आपके लिए रास्ता बनाना शुरू कर देगा। आप में से ज्यादातर लोग यही सोच रहे होंगे कि आखिर अवचेतन मन है क्या? आपका सवाल सही है, चलिए जानते हैं। दरअसल अवचेतन मन हमारा अचेतन दिमाग है जो आपकी सांस, हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेशन और सभी कॉन्शियस एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो अभी सोचने वाली बात यह है कि जब हमारा अवचेतन मन हमें जिंदा रख सकता है तो वो हमारी मन में ली गई इच्छाओं को भी आसानी से पूरी कर सकता है। अगर आपको सबसे आसान भाषा में समझाए तो सबसे पहले आपको अपना गोल सेट करना होगा। आप अपने लाइफ में क्या पाना चाहते हो, सबसे पहले ये डिसाइड करो। और वो गोल कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आप एक अच्छी बॉडी बनाना चाहते हो, या फिर आप एक अमीर इंसान बनना चाहते हो, या फिर शायद आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हो। तो अगर आप अपने मैसेज को सबकॉन्शियस माइंड में भेजने की तकनीक को समझ गए तो आपको इस दुनिया में सफलता पाने से कोई नहीं रोक पाएगा। सबकॉन्शियस माइंड में इतनी ताकत होती है कि अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते हो तब भी ये आपका अवचेतन मन आपके बॉडी को कंट्रोल करता है और वो आपके एक्शन को भी कंट्रोल कर सकता है। इसलिए आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके दिमाग को कंट्रोल करके आपसे काम करवाएगा। आपने शायद बहुत बार सुना होगा कि लोग कहते हैं अपने मन की सुनो। इसका मतलब होता है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपना दोस्त बना लो और इसके बाद आप दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हो, फिर चाहे वो अच्छी जॉब हो या फिर अच्छा रिश्ता हो। अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आप अपने अवचेतन मन को कंट्रोल करने में मास्टर बन जाओगे। सबसे पहले आप इमेजिनेशन करो कि जो भी आप एक पेपर पर लिखोगे वो काम आप आसानी से अपने सबकॉन्शियस माइंड में पूरा कर सकते हो। इमेजिनेशन करो आप अवचेतन मन की शक्तियों का इस्तेमाल करके कितना भी मुश्किल से मुश्किल एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। सबकॉन्शियस माइंड की पावर आपकी प्रोडक्टिविटी और फोकस दोनों बढ़ा देती है। अगर हम दिमाग को समझने के लिए दो हिस्सों में बांटते हैं तो उनमें से पहला हिस्सा होगा कॉन्शियस माइंड यानी कि चेतन मन, और दूसरा हिस्सा होगा सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन। देखिए, यहाँ पर कॉन्शियस माइंड का मतलब है चेतना। कॉन्शियस माइंड आपका लॉजिकल ब्रेन है जो हमारी अंडरस्टैंडिंग पर काम करता है। आपका कॉन्शियस माइंड आपके कंट्रोल में होता है। दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन। आपका अवचेतन मन आपके इनवॉलंटरी एक्शन, मतलब जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उस पर कंट्रोल करता है। आपकी कॉन्शियस माइंड के पास आपके ब्रेन की 10% पावर होती है, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास आपके ब्रेन की 90% पावर होती है। ज्यादातर लोग बस यहीं पर गलती करते हैं। जो लोग पढ़ाई में टॉपर होते हैं या फिर करियर लाइफ में बहुत अच्छे होते हैं वो लोग कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करना अच्छे से जानते हैं, और जो लोग लाइफ, करियर और पढ़ाई में पीछे रहते हैं वो लोग सिर्फ कॉन्शियस
सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करना जानते हैं, इसीलिए वो लोग सफल नहीं हो पाते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। तो देखिए, हमारा कॉन्शियस माइंड हमारे 5 सेंस से जानकारी लेता है और चीजों को अनुभव करने के बाद फैसले लेता है। लेकिन हमारा अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड कोई भी निर्णय नहीं लेता है। वो बस कॉन्शियस माइंड की मान्यताएं, अनुभव और आदतों को फॉलो करता है। आपको पता होना चाहिए कि हमारा अवचेतन मन बहुत संवेदनशील होता है। अगर इसे सुझाव दिए जाए तो आप इसे इस तरह समझ सकते हो। अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक बड़ी शिप है तो कॉन्शियस माइंड उसका कैप्टन है जो उसको ऑर्डर देता है। आपका कॉन्शियस माइंड सभी गलत जानकारी को लॉजिक और रिमूविंग करके फिल्टर कर देता है और वही जानकारी हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन में जाती है। एक बार की बात है, एक लेडीज बहुत अच्छी सिंगर थी और एक दिन उसका कंपटीशन था, लेकिन वो स्टेज पर जाने से घबराती थी और इसके पहले वो एक बार स्टेज पर फियर की वजह से फेल भी हो चुकी थी। इसी वजह से उसको जाने से डर लग रहा था कि कहीं दोबारा वैसा ना हो जाए। तो उस औरत ने पॉजिटिव अफर्मेशन की हेल्प ली और कहा, मैं एक अच्छी सिंगर हूँ और मैं अपना स्टेज पर एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाली हूँ। और उस औरत ने इस पॉजिटिव अफर्मेशन को बार बार अपने मन में रिपीट करती गई और इसका रिजल्ट ये आया कि उस औरत को उस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिला। ये किसकी वजह से? क्योंकि ये बात उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुकी थी कि वो इस बार अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। दोस्तों, आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी भी आपसे क्वेश्चन नहीं करता है, लेकिन उसके बाद भी आपके सभी प्रश्नों के जवाब उसके पास मौजूद हैं। आपकी हैबिटफुल थिंकिंग यानी कि जो आप रोज सोचते हो उसी का नेचुरल पैटर्न आपके माइंड यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। इसीलिए आप कोई भी आदत इतनी आसानी से नहीं लगा पाते हो। अगर वो आदत लग भी जाती है क्योंकि वो आपके अवचेतन मन में बैठ चुकी है। अभी तक हमने जाना कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, तो आइए अब जानते हैं कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कैसे करें, यानी कि कोई भी विचार अपने सबकॉन्शियस माइंड में कैसे पहुंचाएं। देखिए, जब कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच अच्छा इंटरेक्शन होता है तभी आप अपना फुल पोटेंशियल इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर हम कॉन्शियस और सबकॉन्शियस को पूरी तरह से इस्तेमाल करना सीख लें तो हम जो चाहें वो अपने जीवन में हासिल कर सकते हैं। लेकिन जिस काम में आपको सफल होना है उस काम में आपको एफर्ट देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सोच के ही उस काम को पूरा कर लेंगे, नहीं, अपना कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो आइए जानते हैं सबकॉन्शियस माइंड में विचार डालने का पहला तरीका। पहला है पासिंग ओवर टेक्निक। तो देखिए, अगर हम अपनी इच्छाओं को चेतन रूप से स्वीकार करें, जो कि तार्किक रूप से संभव है, तो आपका चेतन मन आपके विचार को अवचेतन मन में भेज देता है। और जितना आप कॉन्शियस माइंड में विचारों को बार बार रिपीट करते हो, जैसे मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ, मैं आगे चलकर बहुत सफल होने वाला इंसान हूँ, मैं बहुत अमीर इंसान हूँ, मेरी सेहत बहुत अच्छी है, इसमें आप इसके अलावा भी कुछ बोल सकते हो। तो ऐसा लगातार करने से कॉन्शियस माइंड आपके दिमाग का ढक्कन खोल देता है और ये विचार सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं और आप उसी तरह से एक्ट करने लगते हैं। दूसरा है विजुअलाइजेशन टेक्निक। इस टेक्निक में सबसे पहले हमको अपना दिमाग शांत करना है और फिर जैसे हम किसी भी चीज को देखते हैं ठीक उसी तरह अपनी आंखें बंद करके इमेजिनेशन करना है, यानी कि कल्पना करनी है। आपको क्लियरली देखना है कि आपने अपने गोल को अचीव कर लिया है। चारों तरफ आप ही के चर्चे हो रहे हैं। और एक बात का खास ध्यान रखना, आपको अपने दिमाग में सिर्फ वही चीजें देखनी है जो आपको हासिल करना है। इसमें हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं जिससे आपका सब क्लियर हो जाएगा। आपने निकोला टेस्ला के बारे में तो जरूर सुना होगा। आपको जानकर हैरानी होगी, निकोला टेस्ला अपने गोल को अचीव करने के लिए विजुअलाइजेशन टेक्निक का ही इस्तेमाल करते थे। निकोला टेस्ला अपने किसी भी नई आविष्कार से पहले अपने दिमाग में उसका पूरा विजुअलाइजेशन करते थे और फिर वो उसी इमेजिनेशन में 3D रोटेट करके उसको डिटेल में देखते थे। इमेजिनेशन में सिर्फ आपको ये देखना है कि आपने उस गोल को अचीव कर लिया है, आपके पास वो सब कुछ मिल रहा है जो आपको चाहिए था, आप उसे पाकर काफी अच्छा महसूस कर रहे हो। तीसरा है फिजिक्स मूवी टेक्निक। पुराने लोग कहते थे एक तस्वीर हजारों शब्दों के बराबर होती है, यानी कि एक पिक्चर में 1000 वर्ड को समझने की ताकत होती है। इस टेक्निक को सबसे ज्यादा माल को बेचने में इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि इस टेक्निक का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपना मन शांत करना है और अपने मन ही मन सोचना है कि हमने जो गुड्स की प्राइस रखी है वो बायर्स के लिए एकदम परफेक्ट है। इसके बाद अपने मन को शांत करें और थोड़ी देर आराम करें। इसके बाद आप अपने आप को स्लिप स्टेज पर लेके जाएं। स्लिप स्टेज एक ऐसी चीज है जो आपके सभी लिमिटेशन को कम कर देगा। अब अपने गुड्स के चेक का विजुअलाइजेशन करें और ऐसी कल्पना करें कि उसका चेक आपके हाथों में है। आप अपने आप में खुशी महसूस करें और ऐसी कल्पना करें कि आपको आपके पैसे मिल चुके हैं और अभी अभी आपने चेक मिलने के बाद उसको शुक्रिया किया है। क्योंकि जो आदमी अपने जीवन में शुक्रगुजार होता है तो उसे उससे कहीं ज्यादा मिलता है, लेकिन जो लोग अपने जीवन में शुक्रगुजार नहीं होते हैं तो उनके पास जो होता है वो भी छीन लिया जाता है। और अब आप थैंक्स बोलकर यूनिवर्स पर इसे छोड़ दो और रात भर जो आपने इमेजिनेशन किया है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता रहेगा और आपकी बॉडी उसी तरह से एक्ट करने लगेगी।